नमस्कार दोस्तों मैं राहुल कुमार आपका यूट्यूब चैनल फ्यूचर स्टार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है माता सुंदरी कॉलेज फॉर वोमेन, मतलब कि दिल्ली विश्वविद्यालय का एक कॉलेज है माता सुंदरी कॉलेज। उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी आई है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी कितने तारीख को रिलीज हुई है? 10/9/2025 को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। दोस्तों डीयू में टोटल 91 कॉलेज है और 91 कॉलेज में हर दिन कभी ना कभी असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट, गेस्ट फैकल्टी ऐसे वैकेंसियां आती रहती है। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए कि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपके पास वो वीडियो पहुंच जाए, और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं और आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि मैं हर कॉलेज पे, हर स्टेट के कॉलेजों पे या वैकेंसियां आती है गेस्ट फैकल्टी परमानेंट या शिक्षक से जो भी संबंधी आती है, मैं उन पर वीडियो बनाता हूँ। ये सभी अगर आपको सही समय पे मिले तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आते हैं दोस्तों, देखते हैं कि इसमें कितनी सीटें आई है, किस किस सब्जेक्ट पे आई है। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके और एक एक क्रम वाइज देखिए। फीस भी दोस्तों बढ़ गई है, पहले जो फीस थी वो बढ़ गई, उस पर भी हम बात करेंगे, एज पे भी हम बात करेंगे और क्या क्वालिफिकेशन, इन सब पे बात करेंगे। तो आप लोग क्रम वाइज देखते रहिए। दोस्तों ये नोटिफिकेशन वैसे रिलीज हुई थी 7/8/2025 को, लेकिन ये लास्ट डेट कब है आप वो भी मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म है, वेब लिंक अगर जाना है, अगर फॉर्म भरना है, जैसे कि किसी भी व्यक्ति को फॉर्म भरना होता है तो इस वाले जो है ये मिट रहा है, मैं वैसे बता देता हूँ, REC ये डालना है और UOD.AC.in है। तो इस पे आप क्लिक करोगे तो आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है दोस्तों, REC UOD.AC.in इस पे आप क्लिक करके अपना यहाँ पे सब चीज बनाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, और एक बार अगर फॉर्म भर गया तो दोबारा आपको जरूरत नहीं है, बस अप्लाई करना है, पोस्ट जिस कॉलेज से आती है उसका डालना है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज है, इसमें जो पे स्केल कितना है, तो टोटल पे स्केल है इसका 10 है। 10 पे स्केल अर्थात 90-95 हजार के आसपास सैलरी आपको दिया जाएगा। साथ ही ये लास्ट डेट इसका कब है फॉर्म भरने की, मैं आपको पहले बता चुका था कि लास्ट डेट है 30 सितंबर। तो अभी बहुत दिन बाकी है, आप लोग आराम से फॉर्म भरिए, क्योंकि फॉर्म जो शुरुआत हुआ है भरने का वो कब से शुरुआत हुआ? 10/9/2025 से ये शुरुआत हुआ है। तो इसीलिए जो भी इच्छुक छात्र है वो जरूर फॉर्म भरे। ठीक है, और अगर कुछ भी नोटिफिकेशन चाहिए इससे रिलेशन और रिलेटेड, अगर कुछ भी नोटिफिकेशन चाहिए जैसे क्वालिफिकेशन, पब्लिकेशन, एक्सपीरियंस, स्क्रीनिंग गाइडलाइन, तो वो आपको कॉलेज की वेबसाइट इस पर पता चलेगी। वैसे भी मैं बहुत चीज़ इस पर सब चीज़ बता दूंगा, वही सारी चीज़ मैं बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम अगला कि कितनी सीटें आई है, किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आई है। हाँ सब चीज मैंने, अब ये दोस्तों ये है कॉमर्स में टोटल 4 वैकेंसियां है, इंग्लिश में आप देखोगे टोटल 1 वैकेंसी है, हिस्ट्री में देखोगे 1 वैकेंसी है, मैथमेटिक्स में 1 वैकेंसी आई है, पॉलिटिकल साइंस में भी 1 वैकेंसी, साइकोलॉजी में देखोगे तो 3 वैकेंसी और उर्दू में देखोगे 1, टोटल 12 वैकेंसी आई है। दिल्ली विश्वविद्यालय में इतनी ही वैकेंसी आती है और ये है परमानेंट वैकेंसी। दोस्तों जिसका भी सिलेक्शन होगा अच्छे है, जॉब के लिए हमेशा अच्छी चीजें होती है, तो आप लोग जरूर फॉर्म भरिए। फीस बढ़ गई है, अब हम उस पर बात करेंगे कि फीस कितना बढ़ा है, वो भी दिखाना है। उससे पहले आप क्राइटेरिया देख लीजिए कि क्या क्वालिफिकेशन है। तो जो भी एलिजिबल होगा 55% होना चाहिए पहले पीजी में, और उसके साथ ही उसको नेट या जेआरएफ कुछ भी है तो वो फॉर्म भर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया। अगर बाई चांस उसके पास नेट नहीं है तो वो कैसे फॉर्म भरेगा, तो उसके लिए अगर है उसके पास पीएचडी तो वो फॉर्म डायरेक्ट भर सकता है। पीएचडी है तो वो डायरेक्ट फॉर्म भर सकता है, उसमें ना नेट की जरूरत है ना कुछ की जरूरत, क्योंकि ये एकेडमिक स्कोर एपीआई के द्वारा इसका सिलेक्शन होता है। तो जो भी स्क्रीनिंग में वहां पे आता है उसको लिया जाता है सबसे पहले। दूसरी चीज जो इसमें है, और भी जो भी चीज होगा, जनरल नोट की बात कर रहा है तो इसमें एक और चीज है, नेट होना जरूरी है। अगर आप जो कहते हैं पीजी के लेवल से भर रहे हैं, अगर पीएचडी के लेवल से भर रहे हैं तो आपको नेट नहीं भी है तब भी चल जाएगा, वही चीज बता रहा है। 55% होना चाहिए पे स्केल, वो जो 55% जो है मिनिमम
पीजी के लिए होना चाहिए। और जो भी कैटेगरी है उसको 5% का रिलैक्स मिलेगा दोस्तों। ये भी आप देख लीजिए कि अगर जो कैटेगरी में है उसको 5% का रिलैक्स मिलेगा। अब मैं बता देता हूँ कैटेगरी में कौन कौन सी कैटेगरी है। ये रहा ऊपर है, ओबीसी है, उसके बाद एलडी है, पीडब्ल्यूडी है, इन सबको ना रिलैक्स मिलेगा। स्क्रीनिंग शॉर्ट लिस्टेड होगी, जो भी ऊपर के मतलब कि होगा उसको स्क्रीनिंग शॉर्ट लिस्टेड होगी, फिर उसको बुलाया जाएगा। और उसका स्क्रीनिंग शॉर्ट लिस्टेड कैसे होगी, तो ये है उसका क्राइटेरिया। ग्रेजुएशन के लिए ये क्राइटेरिया बना रखा है, इतने इतने % का होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ये क्राइटेरिया है। उसके एमफिल के लिए, एमटेक के लिए, एलएल के लिए, एमएड के लिए ये क्राइटेरिया बना रखा है। पीएचडी के लिए आप देखोगे इतना है 25, और नेट जेआरएफ के लिए 10 है, और सिर्फ अगर नेट है तो 8 है। पब्लिकेशन 2 ही है। पीयर रिव्यू के भी लिए बात होती है, और यूजीसी का लिस्ट 6 नंबर। ठीक है दोस्तों। टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए आपको बता ही दिया 10 नंबर। अवार्ड के इंटरनेशनल के लिए 3 और नेशनल के लिए 2 है। टोटल जो यहाँ पे बता दिया गया है कि इतनी होगी 84, 6, 10, तो टोटल 100 होगा। फिर उसके बाद अलग से जब शॉर्ट लिस्टेड ऑफ कैंडिडेट, शॉर्ट लिस्टेड कब होता है, जब आपका इन सब चीज़ों में हो जाता है तो 55 मार्क्स होने चाहिए, तभी आपका शॉर्ट लिस्टेड हो सकता है। अगर 55 नहीं एपीआई में पूरा है तो आपका मुश्किल है कि शॉर्ट लिस्टेड में आपका नाम आए। तो इसीलिए वो भी चीज़ देख के आप फॉर्म भरिए, क्योंकि फॉर्म की फीस ज़्यादा बढ़ा दी गई है। वो आपको मैं बता देता हूँ एक बार कि फॉर्म की फीस कितना बढ़ाई गई है, कि आप लोग भर दे और फिर नहीं नाम आए तो फिर उसका पैसा तो बर्बाद जाएगा ना। इसलिए आप वो चीज़ देख के ही भरे। फॉर्म की फीस की ये रही, फीस की कितनी बढ़ा दी है, 2000 बढ़ा दी है यूआर के लिए। अब पहले महिलाओं के लिए नहीं था, अब महिलाओं के लिए भी फीस लग चुका है। तो ये महिलाओं के लिए अपडेट है, 1500 रुपया है। और जो SC ST है उसके लिए 1000 है, और PW के लिए 500। अब सही है, क्योंकि पहले ये था कि आप किसी महिला को या जो लड़की है उसको तो आप ले ही नहीं रहते। एजुकेशन में हर व्यक्ति इक्वल है, तो वो चीज़ें सही है। हर व्यक्ति को इक्वल चीज़ मिलना चाहिए, चाहे कोई भी। फीस तो इक्वल है, फीस में चलो ऊपर नीचे होता है, लेकिन हर चीज़ इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा शिक्षा व्यवस्था सही रहेगा। ये चीज़ें हैं। अब एक बार मैं आपको ऊपर करके दिखा देता हूँ। अगर आपको लगे कुछ चीज़ें इसमें से कुछ चीज़ें देखनी है तो आप ज़रूर देख के उसको एक बार ज़रूर पढ़ ले। मुझे और कोई ऐसा इम्पोर्टेंट लगा नहीं, जो लगा मैंने आपको सब चीज़ बता दिया है। अगर कुछ और होगा तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि ऐसा होता है कि आपको लगे कि ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है, तो एक बार आप जरूर देख लेना। ठीक है दोस्तों। अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही हम नए नए नोटिफिकेशन ला के वीडियो को आपको बताते रहते, इसलिए आप लाइक तो जरूर कर ही दें। धन्यवाद दोस्तों।